महासमुंद जिले के सरायपाली अंचल में गौ तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। बताया जा रहा है कि सरायपाली इलाके से हर रोज सैकड़ों मवेशी उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल के कत्लखानों तक भेजे जा रहे हैं। गौ रक्षकों ने बताया कि तस्कर रात के अंधेरे में घने जंगलों और नेशनल हाईवे के रास्ते मवेशियों की तस्करी कर रहे हैं। इनका आरोप है कि स्थानीय प्रशासन को जानकारी देने के बावजूद कोई सहयोग नहीं मिलता। उल्टा स्थानीय पुलिस तस्करों पर कार्रवाई करने की बजाय गौ रक्षकों को ही धमकाने का काम कर रही है। ये ऐसा है कि कई दिनों से ये जो है तस्करी चल रहा है और शासन प्रशासन का इसमें कोई ध्यान नहीं है। शासन के नाक के नीचे से गाड़ी निकल जा रही है, लेकिन आज तक कोई किसी प्रकार का कोई कार्रवाई यहाँ देखने को नहीं मिला है। कार्रवाई होता है सब सेटिंगबाजी का, गुमलेबाजी का काम हो रहा है, कहीं पे कोई भी मतलब नहीं हो रहा है। अधिकतर जो है बहुत तस्करी किन रास्तों से कहाँ तक होती है? यहाँ से आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि छत्तीसगढ़ के रास्ते से होते हुए ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तक जाता है और जहाँ तक जाता है वहाँ तक इनकी सेटिंग रहती है। कहीं पे कोई रोक टोक, कोई भी पकड़ धकड़, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी पकड़ धकड़ नहीं है। मनमाने इनका पूरा गुंडा राज चल रहा है। कहीं पे किसी प्रकार का कोई भी रोकथाम का उपाय नहीं है। यहाँ तस्करी होने का कारण सबसे बड़ा है यहाँ की प्रशासनिक सेटिंग। आज जैसे बिछिया बाजार का ठेका हो गया 80,000 रुपये में। बिछिया मवेशी बाजार लगता नहीं है और उसका ठेका हो जाना वो एक आधारशिला बनता है रसीद की। गौवंशों को किस प्रकार से गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर लाया जाता है और उस रसीद के आधार पर उस गौवंशों को उड़ीसा तक पहुँचाया जाता है। सराईपाली के भूखंड नक्शे को 3 तरफ से उड़ीसा का सीमावर्ती क्षेत्र लगता है और इन तीनों क्षेत्रों से गौवंशों की भारी तस्करी होती है। आपका सिंघनपुर क्षेत्र हो जाए, सिंघोड़ा हो जाए या पालीडी वाला रोड हो जाए, तीनों क्षेत्रों में पुलिस तो है, पुलिस बैरिकेड लगा कर रखी हुई है, लेकिन जांच केवल और केवल गांजा और दारू का होता है। गौवंशों के लिए पुलिस बिल्कुल भी इस क्षेत्र में संवेदनशील नहीं है।